अगर आप ज़्यादा पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं तो इन कार्यों को प्रतिदिन शुरू कीजिए, जिससे बिना पूजा पाठ ही भगवान शिव आपसे सदैव प्रसन्न रहेंगे। जो व्यक्ति प्रतिदिन चींटियों को आटा और शक्कर मिक्स करके खिलाता है, उससे भगवान शिव सदैव प्रसन्न रहते हैं और उसकी दरिद्रता को स्वयं नाश करते हैं। साथ ही जो व्यक्ति बैल या गाय माता की नित्य सेवा करते हैं, उनके ऊपर भगवान शंकर की कृपा सदैव बनी रहती है। जो व्यक्ति सदा कुत्तों को रोटी खिलाता है और भगवान शंकर के अंश अवतार काल भैरव हमेशा प्रसन्न रहते हैं और बुरे वक्त में उसकी मदद करते हैं। साथ ही जो व्यक्ति अपनी छत पर पक्षियों के लिए दाना पानी की व्यवस्था करता है, उससे उस व्यक्ति के पितृ तृप्त होते हैं और भगवान शंकर भी हमेशा प्रसन्न रहते हैं। इन कार्यों से जो कार्य आपका अच्छा लगे वह कार्य आप अवश्य कीजिए और भगवान पशुपतिनाथ की कृपा प्राप्त कीजिए। जय श्री राम, जय सीताराम। इस बार श्राद्ध पक्ष शुरू होंगे 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक। पितृपक्ष श्राद्ध 15 दिन का होगा। श्राद्ध पक्ष आपके पितृ खुश होंगे, मिलेगा वरदान, पितृदोष दूर होगा, धन लाभ और सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। पितृपक्ष में हर रोज सूर्यदेव को 1 लोटा जल में काले तिल डालकर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से आपके पितृ आशीर्वाद देंगे और भाग्य रेखा मजबूत होगी। पितृपक्ष की 13, 14, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन गुड़ घी की धूप दें। ऐसा करने से पितृ ऋण खत्म होगा और भाग्य मजबूत होगा। पितृपक्ष में हर दिन हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। ऐसा करने से हनुमान जी आपकी रक्षा करते हैं और पितृपक्ष पितृदोष से छुटकारा मिलता है। पितृपक्ष में कर्पूर जलाने से देवदोष व पितृदोष का शमन होता है। प्रतिदिन सुबह और शाम घर में संध्यावंदन के समय कर्पूर जरूर जलाएं। पितृपक्ष में हर रोज शिवलिंग के पास एक दीपक जलाएं और उसमें काले तिल और 2 लौंग डालकर रोज महामृत्युंजय का जाप करने से भय मुक्ति, पितृदोष और अनवांटेड ट्रबल्स खत्म हो जाती है और भाग्योदय होगा। दस उपाय हैं धनवान बनने के, अचूक, इसे कोई नहीं काट सकता। 10 उपाय हैं, नोट कर लेना। पहला उपाय देहली पूजन। रोज अपने दरवाजे की देहली को साफ करके रखो। दूसरा, गाय को प्रतिदिन रोटी और गुड़ खिलाएं। चौथा उपाय, शुक्रवार को अन्नदान जरूर दें, भले ही 2 दाने दें। 5वां अचूक उपाय, प्रतिदिन नहीं तो शुक्रवार के दिन पीपल का पूजन करें और पीपल की जड़ में दीपक जरूर जलाएं। जो ऐसा करता उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं पड़ती। जो भी बालक बालिका नवरात्रि की षष्ठमी को माता कात्यायनी का ध्यान करते हैं, पूजन करते हैं, पाठ करते हैं, उन्हें मनोवांछित इच्छा प्राप्त होती है एवं बालिकाओं को मनोवांछित पति प्राप्त होते हैं। जो आपकी मनोकामना है, मनोकामना की पूर्ति के लिए सुपारी को लाल रंग के कपड़े में बांध कर रखना है और सुपारी को अगर आप मनोरथ पूर्ति के लिए रखना चाहते हो तो पूजा मंदिर में रखना है और 5 आहुति सन्यासी बाबा के नाम की देना है। तुम पाओगे कि 21 पेशी होते होते तुम्हारे जीवन में बिना पर्चा बने, बिना अर्जी लगे कृपा होने लगी है। तो अगर कवन सुकाज कठिन जगमाही की चौपाई से कार्य सिद्ध नहीं हो रहा तो आप चौपाई हनुमान चालीसा की कर सकते हो। नासे रोग हरे सब जपत निरंतर हनुमत बीरा। इस चौपाई को 108 बार बोल करके और उपाय वही करना है। मनोरथ पूर्ति के लिए सुपारी रखनी है, बीमारी के लिए जल रखना है, मनोकामना की पूर्ति के लिए सुपारी को लाल रंग के कपड़े में बांध कर रखना है और बीमारी के लिए जल को कटोरी में रखना है। जल की कटोरी जल को रोगी को पिलाना है और सुपारी को अगर आप मनोरथ पूर्ति के लिए रखना चाहते हो तो पूजा मंदिर में रखना है और 5 आहुति सन्यासी बाबा के नाम की देना है। तुम पाओगे कि 21 पेशी होते होते तुम्हारे जीवन में बिना पर्चा बने, बिना अर्जी लगे कृपा होने लगी है। टोटका मंत्र जादू टोना से परेशान है, किसी भी तांत्रिक के चक्कर में तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है, ना धन खर्च करने की आवश्यकता है। 5 लौंग लें। लौंग जानते हो? लौंग लें, काले रंग के कपड़े में रख दें, उसमें हाथ में काले रंग के कपड़े को दोनों को ऐसे पकड़ लें और चौपाई बड़ी ही पावरफुल है, मंत्र बड़ा ही पावरफुल बीज मंत्र है बागेश्वर धाम का। ओम
बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। मंत्र को रिकॉर्ड कर लें। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। इस मंत्र को आप रोज बोल दें। उस काले रंग के कपड़े को रोगी को हाथ में बांध दें, कैसे भी टोटका हो। दुकान पे बांध दें, कैसा भी टोटका हो। घर के दरवाजे पर बांध दें, कैसा भी टोटका हो। और बागेश्वर धाम का चित्र घर पर लगा लें। आपके घर पर कोई भी प्रेत बाधा नहीं चलेगी। कैसा भी शत्रु हो, अगर दुश्मनों से परेशान हो, शत्रुओं से परेशान हो, शनिवार या मंगलवार को जाकर सरसों के तेल का दीपक जलाओ। बाती का कच्चा धागा अपने पैर के अंगूठा से लेकर सिर तक नापकर 7 बार और उसकी बाती बनाकर हनुमान जी के मंदिर में जाकर जला दो। कोई भी दुश्मन तुम्हारा सामना नहीं कर सकता। आप प्रातः काल 9 बजे से 2 बजे तक अथवा रात्रि में मध्य रात्रि में सुंदर कांड का पाठ राम जी को बुला करके सुनाइए। और जो आपको चाहिए उस चौपाई का संपुट लगा करके आप सुंदर कांड का पाठ करिए, तो आपको अप्राप्त वस्तु भी हनुमान जी की कृपा से प्राप्त हो जाएगी। लेकिन नियम पूर्वक। हम लोग क्या करते हैं, 3 मंगलवार तो पढ़ लेते, चौथे मंगलवार सो जाते हैं। 3 मंगलवार पहले सन्यासी बाबा ने एक उपाय बताया है, कान खोलकर सुन लो। जिनके घर में कलेश रहता हो, अगर काम सफल नहीं हो रहे, बहुत हैरान है, पर्चा नहीं बन पा रहा, सुन लो कान खोलकर। घर पर ओम बागेश्वराय नमः इस मंत्र की 5 आहुति दें और एक चौपाई का 108 बार पाठ करें। चौपाई कौन सी? कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो हितात तुम। इसी चौपाई का 108 बार पाठ करना और 3 आहुति इसी चौपाई से घी शक्कर की दे देना। धीरे धीरे काम सफल होने लगेगा, कभी असफल नहीं होगे। जाओ आशीर्वाद। किसी को बहुत ज्यादा दिक्कत है, बहुत इमरजेंसी है, तब इस मंत्र का प्रयोग करना भभूति लेकर। ओम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। बेटा पेपर देने जा रहा हो, घर में बीमारी बहुत बनी हो, कलेश बहुत हो, कोई हॉस्पिटल में हो, किसी को भूत बाधा हो, किसी कोई भाव खेल रहा हो, या कोई लाइलाज बीमारी हो, तो डॉक्टरी दवा भी चलानी, डॉक्टर को बालक को पढ़ाना भी है, पेपर भी दिलवाना। इस मंत्र का जाप करके अगर भभूति को लगा दोगे तो ये हो जाएगा। जो भभूति है, जो मंत्र है, जो कृपा है, ये हो जाएगा एक सपोर्ट। ऐसा सपोर्ट होगा कि उस बालक की, उस रोगी की जय जयकार हो जाएगी। उस बालक के पेपर में सफलता मिलेगी, रोगी को आराम लगेगा। शनिवार एवं मंगलवार को पीपल के पेड़ में दूध, पानी व गुड़ मिलाकर चढ़ाएं और प्रार्थना करें कि भगवान, आपने गीता में कहा है वृक्षों में पीपल मैं हूँ, तो हमने आपके चरणों में अर्घ्य अर्पण किया है, इसे स्वीकार करें। मेरी नौकरी धंधे की जो समस्या है वह दूर हो जाए।